शर्मा और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज़ की दिन की कुछ खास खबरें। जुड़े रहिए आर इंडिया न्यूज़ के साथ। 8 मार्च शिवरात्रि महोत्सव बाबा के मनकामेश्वर नाथ जी आगरा के दरबार में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और आपके इस हिंदी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष। यहाँ विवाह महोत्सव के रूप में हम लोग इसको संपन्न करते हैं। शाम 5 बजे से हम लोगों की ये सेवाएं प्रारंभ होती हैं, जिसमें कि पूरे विश्व में 4 प्रहर की पूजाएं रहती है, लेकिन हमारे यहाँ मनकामेश्वर मंदिर में हम लोग 5 प्रहर की पूजाएं को हम लोग निवेदन करते हैं। और उस निवेदन के पीछे बड़ा सुंदर सा भाव रहता है कि 5 बजे पहली बारात की निकासी होती है, जिसमें प्रभु को हम लोग हल्दी इत्यादि से हम लोग सजाते हैं बाबा मनकामेश्वर नाथ जी को। दूसरा, रात्रि को जो है 12 बजे हम लोग हिमाचल के द्वार पर जब बारात पहुंचती, बारात की निकासी, ये सारे कार्यक्रम जो है बाबा के दरबार में संपन्न किए जाते हैं। तो 12 बजे दोपहर जो है रात्रि 12 बजे जो है वहां पर हिमाचल के द्वार पर बारात पहुंचती है, बारात का स्वागत होता है। उसके तदपश्चात रात्रि 2 बजे भगवान शंकर ने जो भयंकर स्वरूप पार्वती जी की मां मैना को दिखाया है, उसका हम लोग यहाँ पर श्रृंगार सेवा करते हैं। उसके तत्पश्चात सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का दूल्हा स्वरूप में मोतियों का सेहरा बना करके उनको धारण कराया जाता है, जो कि साल में एक ही बार होता है। और उसके तत्पश्चात जब यहाँ से विदाई होती है तो विदाई के स्वरूप में हमारे यहाँ पर होली प्रारंभ हो जाती है और सभी भक्त लोग गुलाल का आनंद लेते हुए बाबा की विदाई कराते हैं। इन सब पूजाओं का क्रम लगभग शाम को 5 बजे से लेकर के दूसरे दिन अर्थात 9 तारीख की सुबह 6 बजे तक लगभग चलता है। और इस कार्यक्रम में भव्यता के साथ में, बहुत ही विशालता के साथ में सभी भक्त लोग आनंद लेते हैं, जिसका कि हम लोग सीधा प्रसारण भी श्री मनकामेश्वर फेसबुक, श्री मनकामेश्वर अपना यूट्यूब और श्री मनकामेश्वर इंस्टाग्राम पर हम लोग इसको प्रसारित करते हैं। साथ ही में खप्पर पूजन, जो कि अमूमन करके आप लोग 9 तारीख को मनाएंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज स्पष्ट कर दूं कि इस बार खप्पर पूजा जो है वो 10 तारीख की है। तो उसी के स्वरूप में हमारे यहाँ पर बाबा के दरबार में खप्पर पूजन जो है 10 तारीख को 10 मार्च को संपन्न किया जाएगा और उसमें बाबा की प्रसादी इत्यादि सभी लोग ग्रहण करेंगे। आपके सभी भक्तों को और आगरा को शिव की नगरी भी माना जाता है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या है मामला? सबसे प्रमुख बात है, ये शिव की नगरी हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4 दिशाओं में 4 महादेव, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इन 4 दिशाओं में 4 महादेव होने के साथ में केवल महादेव का होना ही पूर्णता नहीं है, बल्कि महादेव के जो गण है भैरव, वह भैरव भी चारों दिशाओं में 4 भैरव हैं और मध्य में बटक भैरव के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। इस नाते भगवान आगरा शहर को हम लोग शिव नगरी के रूप में हम लोग देखते हैं। और अभी इस बार एक प्रयास किया गया है हमारे माननीय योगी जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक श्री मोदी जी के द्वारा कि ताज टू मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन, तो ये भी उनको भी साधुवाद है कि उन्होंने मनकामेश्वर मंदिर का उन्होंने प्राथमिकता रखी और उन्होंने एक मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मंदिर रखा। कल किस तरह से कार्यक्रम रहेंगे मनकामेश्वर मंदिर में? सुबह आज रात्रि 12 बजे से 7 तारीख की रात को 12 बजे से हम लोगों की सेवाएं प्रारंभ हो जाती हैं। सुबह प्रातःकालीन सेवाएं हम लोगों की 4 साढ़े 4 बजे हम लोग पट कर द्वार खोल देंगे। उसके तत्पश्चात अपनी नियमित पूजाएं, क्योंकि 8 पहर की 8 पूजाएं होती हैं और कल प्रदोष भी है, त्रयोदशी भी है और चतुर्दशी है, दोनों तिथियां होने के नाते कल पूजाओं का क्रम हमारे यहाँ पर 11 पूजाएं अनवरत चलेंगी और 11 पूजाओं के साथ में ही ये जो 5 पूजाएं हैं, तो कल के दिन पूरे 24 घंटे नहीं बल्कि 48 घंटे हमारे यहाँ पर जो पूजाओं का जो क्रम रहेगा वो करीब 11 और 5 16 पूजाओं का क्रम रहेगा। तो बाबा मनकामेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद है कि हम 16 पूजाओं को हम लोग कंडक्ट करेंगे। लोग बाबू किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या समय रहे उसका? देखिए, पूजाओं के क्रम में शिवरात्रि में तो जागरण का महत्व रहता है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, आपको किसी भी शिव मंदिर में केवल भगवान शंकर के वहां जाकर के आप केवल जागरण कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप जलार्चन भी करते हैं अर्थात जल चढ़ाते हैं तो वह भी बहुत बड़ी बात है। ये सब सोने में सुहागा है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस दिन जो है भगवान शिव को आप लोग जो है दीपक जलाइए तो धन इत्यादि की मान्यता मिलती है बहुत, क्योंकि कुबेर का भी जो जन्म हुआ, जो कुबेर को खजाने का अधिपति बनाया गया, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पूर्व जन्म में भगवान शंकर के शिवालय में प्रकाश किया था, अर्थात उसने दीप प्रज्वलित किया। तो आप लोग भी कर सकते हैं भगवान शंकर का पूजन यजन अर्चन किसी सुयोग्य आचार्य को बुला करके आप लोग भगवान शंकर का सुयोग्य आचार्य के साथ में रुद्राभिषेक संपन्न कराएं। अगर यह भी नहीं करवा सकते तो आप केवल जो दीक्षा में है वह लोग ओम नमः शिवाय का पाठ करें। जो लोग दीक्षा में नहीं है वह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का आप लोग
जो है पाठ कर सकते हैं, और उसी पाठ के साथ में उसका जाप करके आप भगवान शंकर का पूजा आरंभ कर सकते हैं। देशवासियों को शिवरात्रि के मौके पे क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा, बाबा मनकामेश्वर जी का आशीर्वाद हो, सभी लोग अपने अपने धर्म के प्रति जो है श्रद्धावान हो। धर्म में कटिबद्धता होनी चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए। धर्म हमारा कट्टरता नहीं सिखाता, बल्कि धर्म हमारा कटिबद्धता सिखाता है कि हम अपने धर्म के प्रति हम कटिबद्ध रहें, हम किसी का बुरा ना करें। और मेरा सिर्फ यही बाबा मनकामेश्वर जी से कामना है कि वर्तमान समय में हमारा भारत देश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संरक्षण में, योगी जी के संरक्षण में इस समय तीसरी विश्व शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है, और हम लोगों का ध्येय है कि हम लोग इसको पहले स्थान पर हम लोग लेकर के आए और हमारा देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। यही मेरी बाबा मनकामेश्वर जी से प्रार्थना है।